वालेकुम दोस्तों ये पोपट है। तो पोपट एक दिन चाय ले जा रहा था एक मेहमान को, जो कि एक मेहमान था उस वक्त घर में। तो उससे आधा कप गिर गया, ठीक है। लेकिन मेहमान ने आधे कप से गुजारा चला लिया, बस उसने पी लिया। दूसरे दिन 20 मेहमान आए थे और वो एक बहुत बड़ा थर्मास ले जा रहा था, जो कि 40 मेहमानों का चाय आराम से आता था उस थर्मास में, ठीक है। तो वो ले जा रहा था, उससे आधा कप उसमें से गिर गया, ठीक है। तो जब आधा कप इधर से गिर गया तो उस वक्त बड़ी गलती हो गई थी जब वो एक कप चाय ले जा रहा था, या उस वक्त बड़ी गलती हो गई थी जब वो पूरा एक 20 लोगों का चाय ले जा रहा था, एक बहुत बड़ा थर्मास ले जा रहा था और उससे आधा कप गिर गया। उस वक्त बड़ी गलती हो गई थी। ये आप लोगों ने सोचना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर किसको कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर हमारे पास उस गलती को कहते हैं जो कि चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन सिर्फ आपको ये बताता है कि आपने गलती की, बस छोटी बड़ी को नहीं देखता। एब्सोल्यूट एरर सिर्फ गलती को देखता है। अगर छोटी 0.001% गलती की, उसको भी वो कंसिडर करता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर हमारे पास किसके बराबर होता है? एब्सोल्यूट ए मीन एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू, हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक 1000 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो नेगेटिव माइनस हमारा जो मायर वैल्यू है, ठीक है। हमारा जो अपना वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, मायर वैल्यू, ठीक है। उसको हम माइनस करते हैं ट्रू वैल्यू से, ठीक है। जो हमारे पास उसका जो एब्सोल्यूट आता है वो फॉर एग्जांपल ये 100 है और ये 999 है, ठीक है। माइनस कर दिया तो 1 सेंटीमीटर हमारा एब्सोल्यूट एरर आ गया। इसको मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर आप लोगों को पास एक पेपर हो, वो तकरीबन वो गिर गया, एक कतरा तेज़ाब का इसमें गिर गया, ठीक है। और एक बुक हो, उस पर भी एक कतरा तेज़ाब का गिर गया, ठीक है। तो गलती कौन सी बड़ी है? हमें यह नहीं चाहिए कि हमारे पास गलती बड़ी है या छोटी है, लेकिन इधर भी सुराख हो गया, इधर किताब में भी सुराख हो गया। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि हमने एब्सोल्यूट एरर को सिर्फ ये देखना है कि गलती कहाँ से, इधर भी गलती हो गई थी, इधर भी गलती हो गई थी, ठीक है। नुकसान दोनों में हुआ, ठीक है, दोनों में एक ही नुकसान हुआ। तो आप लोगों को अभी एब्सोल्यूट इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट इसका मतलब ये है कि अगर वैल्यू नेगेटिव में आ जाए या पॉजिटिव में आ जाए, गलती होती है। वो पॉजिटिव, वो हर वक्त पॉजिटिव होती है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव में आ जाए तो फॉर एग्जांपल ये थोड़ा ज़्यादा हो गई, 1001 हो गया, 1001 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये नेगेटिव में आ जाएगा, -1, लेकिन वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके एब्सोल्यूट है, इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आता हूँ रिलेटिव एरर के बारे में। रिलेटिव एरर किसको कहते हैं? हम रिलेटिव एरर पहले पढ़ते क्यों हैं? हम एब्सोल्यूट एरर से क्यों काम नहीं चला सकते? एब्सोल्यूट एरर से हम इसलिए काम नहीं चला सकते कि अगर हमारे पास उसमें 0.0001% गलती हो गई तो वो उसको कंसिडर करेगा, और जब हमारे पास 50% गलती हो जाए किसी चीज़ में, उसको भी वही तरह कंसिडर करेगा जिस तरह उसने वो 0.001% में जितनी गलती कंसिडर की थी। इसलिए हमने एक रिलेटिव एरर अभी इंट्रोड्यूस किया है कि रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर हमारे पास सबसे पहले तो हम इसके फार्मूला पढ़ते हैं कि रिलेटिव एरर फार्मूला क्या है। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। जो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू होता है उसको एब्सोल्यूट एरर पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट एरर हमारे पास xt है, ट्रू वैल्यू माइनस xa है, मायर वैल्यू जो हमारे पास होता है, जो कि हम मेजरमेंट करते हैं, उसका मायर वैल्यू, ठीक है। और डिवाइड बाई xt ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट हम इसलिए लगाते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि अगर हम माइनस में होता फिर भी हमारे पास गलती होती है, फिर भी वो प्लस हो जाती है, ठीक है। तो
हमारे पास ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ 1000 माइनस 909 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। इससे क्या आंसर आता है 10 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। ये 0 इससे कट गया 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी इधर सेंटीमीटर इसका वैल्यू कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया तो 0.001% हमारे पास रिलेटिव एरर आ गया। अभी मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि हम रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर में डिफरेंस किस तरह करते हैं। एक तो हमारे पास फार्मूले में जाहिर है कि हमारे पास डिफरेंस है, लेकिन हमारा कंसेप्ट इस जगह पर फ्लॉप हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि अगर हमारे पास पर डे 1 कप चाय एक मेहमान के लिए ले जाता हो तो उसमें आधा कप गिर जाए तो मेहमान को कितना बुरा लगेगा। अगर फिर दूसरे दिन जब पोपट एक बड़ा थर्मास ले जा रहा हो और उसमें से एक आधा कप गिर जाए तो उस पे थर्मास को कोई भी फ़र्क, चाय को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कम ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। इतना भी कम होता है लेकिन मेहमानों का कम नहीं होता, ठीक है। इधर तो मेहमान का वही एक प्याला था, मेहमान ने आधा कप पी लिया, ठीक है। तो गलती किस में ज़्यादा हो गई। अगर हम निस्बतन देखें, हम निस्बतन रिलेट करता है हमारा मेजरमेंट के साथ, ठीक है। रिलेटिव हमारे रिलेटेड है मेजरमेंट के साथ। जितना ज़्यादा मेजरमेंट हो, अगर उसमें थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो हम उसको इतना कंसीडर नहीं करते जितना वो स्मॉल वो होता है, और उसमें से इतना एरर हो जाए, इतना गलती हो जाए ताकि हम कंसीडर करें रिलेटिव है, ठीक है। हमारा रिलेटिव हो मेजरमेंट के साथ। अगर इसमें 25 कप चाय आता है, ठीक है, और इसमें आधा कप है, अगर हमारे पास देखो दोस्तों, आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ रिलेटिव एरर आप एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो पहले जब मैंने आप लोगों को बताया था कि पोपट 40 ग्राम चाय ले जा रहा था, शायद पहले तो एक कप चाय ले जा रहा था, ठीक है, उसमें से आधा कप गिर गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर को देखते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एब्सोल्यूट एरर है डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। हमारा पहले एब्सोल्यूट एरर निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ एब्सोल्यूट एरर कितना है, वो 10 ग्राम है। फॉर एग्जांपल 10 ग्राम चाय है, उसमें से कितना गिर गया 5 ग्राम, आधा गिर गया, ठीक है, इक्वल टू 5 ग्राम हमारा एब्सोल्यूट, ये जो आधा कप गिर गया है वो ये हमारा एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। अभी देखते हैं दूसरे दिन जब वो 40 ग्राम का थर्मास ले जा रहा था, 40 ग्राम चाय ले जा रहा था, तो उसमें से 40 ग्राम, ठीक है, माइनस 35 जो हमारा वो उसने पहुंचाया है कितने ग्राम, 35 ग्राम उसने खैरियत से पहुंचाया है, तो उसमें से उसने 35 ग्राम पहुंचाया है और आधा कप 5 ग्राम उसी में से गिर गया, ठीक है। तो इधर कितना रह गया 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम। ये तो हमारा हो गया एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे ट्रू वैल्यू के, ठीक है। 5 डिवाइड बाई कितना है ट्रू वैल्यू, इसमें 10 ग्राम है और इसमें 40 ग्राम है, 5 डिवाइड बाई 40, ठीक है। तो जब हम इसको करते हैं तो इसमें से आता है 0.5 ग्राम, 0.5 रिलेटिव एरर जब हम निकालते हैं 0.5, और इसको जब हम निकालते हैं 5 डिवाइड बाई 40 0.125, ठीक है, 0.125, ठीक है। इसमें अभी देखें गलती बताता हूँ, ये ज़्यादा है और ये ज़्यादा है, आप लोगों ने खुद समझना है कि आप 0.5 ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा गलती हुई या इसमें ज़्यादा गलती हुई। अभी देखते हैं जब हम परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा परसेंटेज रिलेटिव एरर किसके बराबर, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। ये तो सेम है परसेंटेज रिलेटिव एरर का और रिलेटिव एरर का, ठीक है। तो लेकिन परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाई 100 लगा हुआ है, सही, ठीक है।
तो हम 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये प्रोसेस तो हमने किया, डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 10 5 डिवाइड बाई 40, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये प्रोसेस हमारे लिए बाकी है परसेंटेज रिलेटिव एरर के लिए, ठीक है। जब मैं ये करता हूँ तो अभी हमको पता चल जाएगा कि गलती कौन सी ज़्यादा है, ठीक है। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो 50% इसमें ये आधे कप वाली चाय में गलती हो गई, जो आधा कप गिर गया था वो 1 कप में, ठीक है। तो मैं करता हूँ 0.125, ठीक है। 0.125 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 0.125 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो 12.5% गलती इसमें हुई है। अभी आप लोगों ने समझना है अपने आप को कि इसमें ज़्यादा गलती हुई है कि इसमें ज़्यादा गलती हुई है। रिलेटिव एरर हमें समझाता यही है। एब्सोल्यूट एरर इसलिए हमने एब्सोल्यूट एरर इसलिए हम यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर रिलेटिव एरर हमने क्यों निकाला हुआ है, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है ये रिलेटिव एरर, इसलिए तो इंट्रोड्यूस हुआ है कि ये मेजरमेंट को देख के आपको गलती बताता है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर सिर्फ आपको गलती बताता है, या छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन ये मेजरमेंट को देख के, चाहे ज़्यादा मेजरमेंट हो तो वो उसके निस्बत गलती बताता है, और ये परसेंटेज बताता है इसका कि इसमें इतने % गलती हुई और इसमें इतने % गलती हुई, ठीक है। आप लोगों को इस एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज रिलेटिव एरर। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप पर और या कमेंट में आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ठोक दे, लाइक ठोक दे, कमेंट ठोक दे, हर चीज़ ठोक दे, लेकिन आप लोगों ने मुझे करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।